Hello students, myself Aanchal Singh. How are you students? I hope you all are safe in home. Students, I will teach you science of class 7th. The chapter name is heat. So students, I will explain in Hindi also for your comfort so you understand well. So I am going to teach you this chapter in a 2 lectures. Okay students, today is your first lecture. Our first topic is heat. So let's start. Heat is form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to their temperature difference. हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तुरंत वन बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है, उसे हम हीट कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर और हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी. हीट ऑलवेज हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, या हीट जस्ट तुरंत हीटर बॉडी से कूलर बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होता है. नाउ हॉट एंड कोल्ड. व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ कोल्ड? सो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Some of them are hot and some of them are cold. Example, tea is hot and ice is cold. हमारे डेली लाइफ में कई सारे ऑब्जेक्ट आते हैं जिनमें से कुछ हॉट होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, टी इज़ हॉट एंड आइस इज कोल्ड. टी गर्म होते हैं और आइस ठंडा होता है. सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स एंड सम आर कोल्डर देन अदर्स. कुछ ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं और कुछ दूसरे ठंडे होते हैं. वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. हम अक्सर डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट टच करने में गर्म है या नहीं. वी कैन नॉट ऑलवेज रियली on our sense of touch to decide how hot or how cold an object is. हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वे ऑब्जेक्ट कितने गर्म है और कितने गर्म है, मतलब क्वांटिटी कितनी है गर्म की और ठंडे की. तो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर. ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है वो टेम्परेचर में मेजर की जाती है. व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज. व्हेन वी रिमूव हीट फ्रॉम बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीज. जब हम हीट को ऐड करते हैं बॉडी में तो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के मोशन इंक्रीज हो जाते हैं. जब हीट को रिमूव करते हैं बॉडी से तब पार्टिकल की जो मोशन, जो गति होती है वो डिक्रीज हो जाती है. नाउ टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट है जो हॉटनेस और कोल्डनेस के डिग्री को मेजर करता है. द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. टेम्परेचर ये बताता है कि वो कितना ठंडा और कितना गर्म है. नाउ इफेक्ट ऑफ हीट के क्या क्या प्रभाव हैं. जब हीट किसी भी बॉडी में पड़ता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं. व्हेन बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. जब किसी भी बॉडी में हीटेड को ऐड करते हैं तब उसमें कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी होते हैं. नाउ फिजिकल चेंज में कई सारे डिफरेंस टेम्परेचर चेंज होते हैं, स्टेट चेंज एंड थर्मल एक्सपेंसेस होते हैं. नाउ चेंज इन टेम्परेचर. ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज.
जब बॉडी में हीट को ऐड करते हैं तब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब बॉडी से हीट को बाहर करते हैं तब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में चेंज। ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू फ्रॉम बॉडी देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल, चेंज ऑफ आइसक्रीम टू वाटर ऑन एडिशन ऑफ हीट एक्सेट्रा। जब हीट को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं तब कुछ स्टेट में चेंज होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, चेंज ऑफ आइसक्रीम, आइस से जब हीट को निकालते हैं तो वाटर के फॉर्म में हो जाते हैं, जब हीट उसमें डालते हैं तो वो के आइस के फॉर्म में हो जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, द फिनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, द फिनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर, जो मैटर होता है वो एक्सपेंस करता है किसी भी हीट्स को डालने में, उसे क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। नाउ केमिकल चेंजेस ऑन हीटिंग रिएक्टेंट, मेनी केस केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। हीट के रिएक्ट करने से कई सारी केमिकल चेंजेस उस स्थान पे होते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं? टेम्परेचर का मेजरमेंट ये देखते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर, जो डिवाइस टेम्परेचर को मेजर करता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज, टेम्परेचर को डिग्री में मेजर्ड किया जाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स, टेम्परेचर को 2 स्केल्स में मापा जाता है। फर्स्ट इज सेल्सियस एंड सेकेंड इज फ़ारेनहाइट। डिग्री सी इज द सिंबल फॉर द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल का जो सिंबल होता है वो डिग्री सी होता है। डिग्री एफ इज द सिंबल फॉर द फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री एफ इज द सिंबल ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। द फ़ारेनहाइट स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर in the United States. Celsius scale is the most commonly used in the Canada. जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और जो सेल्सियस स्केल होता है कनाडा में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। नाउ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक प्रकार का वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है, उसे थर्मोमीटर कहते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता है? देयर आर 3 स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। दीज आर डिग्री ऑफ सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। डिग्री ऑफ सेल्सियस नोन एज डिग्री सी से सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से प्रेजेंट करते हैं, केल्विन इनको के से प्रेजेंट करते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 0 degree Celsius, whereas its boiling point is 100 degree Celsius. So this scale is calibrated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. सेल्सियस स्केल पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसमें वाटर फ्रीज होता है, आइस के फॉर्म में हो जाता है, उसमें हम 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वहीं पे जब पानी बॉयल करने लगता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सो स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक कैलिब्रेट किया गया है। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेयर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस स्केल इज कैलिब्रेट फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जब वाटर जहाँ से फ्रीज होता है उसका जो पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और वहीं पे जो पानी जब बॉयल होता है फ़ारेनहाइट में तो उसका जो डिग्री होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सो दिस स्केल इज कैलिब्रेट फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें 32 से 212 तक कैलिब्रेट इस स्केल में किया गया है।
नाउ कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल्स। सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल्स में कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ फार्मूलेस हैं। जैसे डिग्री एफ मीन्स फ़ारेनहाइट इक्वल डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इंटू सेल्सियस स्केल्स, डिग्री सेल्सियस इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इंटू केल्विन स्केल्स, केल्विन सेल्सियस स्कोर को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। नाउ डिग्री केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। नाउ some thermometer are used different types of work in uses. The thermometer that measures the temperature of our body is called clinical thermometer. The thermometer that measures the temperature of our body is called clinical thermometer. वे थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उन्हें क्लिनिकल थर्मोमीटर करते हैं। जैसे कि यू कैन सी दैट बाय पिक्चर क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए इसमें कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, कैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया ये देखते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग narrow glass tube. It has a bulb at one end containing mercury. It has a scale called Celsius scale marked in degree Celsius. A clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. The clinical thermometer has a small kink near the bulb to prevent the mercury level from falling down. क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो कंस्ट्रक्ट होता है एक नेरो ग्लास के ट्यूब में होता है जिसमें एक तरफ एक मरकरी का कुछ पार्ट होता है, उसमें उस स्केल्स में अंदर जो मरकरी का जो स्केल्स होता है उसमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री को प्रेजेंट किया होता है। जैसे 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस उसमें प्रेजेंट होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, रीडिंग कैसे करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का। वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स to bring the level of mercury below 35 degrees Celsius. Then place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take out the thermometer and note the reading. This will your body temperature. First of all, जो थर्मोमीटर होता है उससे हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लेते हैं। नाउ जहाँ पे मरकरी के कुछ जर्क्स होते हैं उस तरह से हल्के से उसको पकड़ते हैं और द प्लेस ऑफ द बल्ब, जहाँ पे कुछ मरकरी के जो जर्क्स जैसे बल्ब टाइप के होते हैं उसे हम अंदर टंग के अंदर लेते हैं। आफ्टर 1 मिनट, कुछ 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को निकालते हैं तो उसमें रीडिंग लिखी होती है तो उस हम रीडिंग को नोट करते हैं। दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। तो जो आपकी वो रीडिंग होती है जो डिग्री सेल्सियस में बताई जाती है वही आपका बॉडी टेम्परेचर होता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ डिजिटल थर्मोमीटर्स, digital electronic thermometers are preferred over conventional mercury thermometer. Digital thermometers are easy to read because it gives LCD display of the temperature of the person. They are also mercury free. डिजिटल थर्मोमीटर यूज करने में बहुत ईजी होता है, इसमें ये मरकरी फ्री होता है और इसमें जो रीडिंग होती है वो प्रेजेंट होता है एलसीडी में डिस्प्ले हो जाता है तो हम उसमें से रीड कर लेते हैं कि ये कितना टेम्परेचर है। नाउ लेबोरेटरी थर्मोमीटर,
A laboratory thermometer has a long narrow glass tube. It has a bulb at one end containing mercury. It has a scale marked in degree Celsius. The range of a laboratory thermometer is generally from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक दो नैरो लॉन्ग ट्यूब होते हैं. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी. एक मरकरी का दो बल्ब होते हैं. इट हैज़ ए स्केल मार्क. उसमें स्केल मार्क होता है डिग्री सेल्सियस में, जो 10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है. नाउ मेजरिंग टेम्परेचर विथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं. सो यहाँ पे देखते हैं. Now take some tap water in beaker. Dip the thermometer in the water so that the bulb of the thermometer does not touch the bottom or the sides of the beaker. Hold the thermometer vertically. The mercury level rises. Wait till the level of mercury becomes steady. Note the level of mercury. This will be the temperature of the water. कुछ बीकर में पानी लेते हैं और उसमें थर्मोमीटर को डिप कर देते हैं. फिर उस बल्ब के थर्मोमीटर के बल्ब को हम टच नहीं करेंगे, वो बॉटम साइड के बीकर में रहेगा. उसे हम वर्टिकली होल्ड करेंगे और जो मर्करी लेवल होता है वो राइज करता है. तो हम जो राइज करेगा जितनी मर्करी उतना हम उसको नोट कर लेंगे. इस तरीके से हम लेबोरेटरी में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. नाउ आई थिंक आप लोग हीट क्या होता है, कितने कैसे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ये सब समझ गए होंगे. सो सेकेंड लेक्चर में आपको हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट बताएंगे कि क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल. थैंक यू.